नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे बैंक, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक, हमसे पैसे लूटते हैं। ये वीडियो के बाद तकरीबन सारे बैंक मेरे दुश्मन हो जाएंगे और मुझे किसी कानूनी लफड़े में फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह सब जानते हुए भी मैं इस वीडियो को बनाऊंगा और डिटेल में बनाऊंगा ताकि आप सब इनके फ्रॉड को समझ पाएं और डिपेंडिंग ऑन योर लोन अमाउंट साल का 25,000 से 5 लाख रुपए तक का नुकसान बचा पाएं। और दोस्तों, यदि आपका फायदा हो तो ये वीडियो बाकी ग्रुप्स में और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो दोस्तों, एक चीज तो पक्की है कि हम सब मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप के लोग बैंक से लोन जरूर लेते हैं और इसी लोन के इंटरेस्ट में बैंक कैसे गड़बड़ करते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो जब भी आप कोई लोन लेते हैं दोस्तों, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो या ओडी और सीसी लिमिट हो, बैंक एक आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है जो सैंक्शन लेटर में लिखा होता है। तो दोस्तों, पहली और सबसे जरूरी चीज है सैंक्शन लेटर। अगर आपके पास सैंक्शन लेटर नहीं है तो आप बैंक से ले लें, क्योंकि वो प्रूफ है इस बात का कि बैंक आपसे क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। तो दोस्तों, अब जब सैंक्शन लेटर आपके हाथ में होगा तो आप इसमें देखेंगे कि लोन जो आपको दिया गया है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी हुई हैं। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में आपको इंटरेस्ट रेट देखना है जो MCLR प्लस 0.20 या 0.30 ऐसा कुछ लिखा होगा हाउसिंग लोन के केस में। हम हाउसिंग लोन पर बात करेंगे, लेकिन प्रोसीजर सबके लिए सेम है, सारे लोन्स के लिए यही प्रोसीजर है। तो अब MCLR क्या होता है दोस्तों? MCLR हर बैंक अपना अपना डिसाइड करता है बेस्ड ऑन रेपो रेट। और रेपो रेट क्या है? वो जो RBI डिक्लेयर करता है। तो रेपो रेट में कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज जोड़ के बैंक अपना MCLR डिसाइड करता है और यह तकरीबन हर बैंक का ऑलमोस्ट सेम होता है, एक्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। जैसे करंट में 1 ईयर से ज्यादा पीरियड वाला MCLR तकरीबन 8.5% चल रहा है। अब सैंक्शन लेटर के अकॉर्डिंग अगर आपका इंटरेस्ट रेट MCLR प्लस 0.20 है तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो बैंक आपको चार्ज करेगा वो 8.5% जो MCLR है प्लस 0.20 जो उसमें एक्स्ट्रा डला हुआ है, यानी कि बैंक आपको 8.70 मैक्सिमम चार्ज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों, बैंक यही गड़बड़ी करते हैं, वो आपको हमेशा इससे ज्यादा चार्ज कर देते हैं और हम यह मान लेते हैं कि बैंक ने कैलकुलेट किया है तो सही ही किया होगा। नहीं दोस्तों, यहां आपको अब ऑन पेपर दिखाऊंगा कि बैंक किस तरह ज्यादा चार्ज करते हैं और उसको बैंक से ठीक करने का तरीका भी बताऊंगा। तो ये है दोस्तों सैंक्शन लेटर इलाहाबाद बैंक का, जो अब इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है। तो दोस्तों, इसको जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कॉलम है वहां दिखा रहा है 1 ईयर MCLR प्लस 0.20%। यानी कि इस केस में जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा वो जो 1 ईयर की MCLR होगी उसमें 0.20% एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट निकल आएगा। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है एट प्रेजेंट 1 ईयर MCLR इज 8.75%। तो ये दोस्तों 2019 की बात है, उस टाइम MCLR 8.75% थी। बीच में 2020-21 में कोरोना की वजह से MCLR 7.30% तक चली गई थी। और ये MCLR हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर भी चेंज हो जाती है, कभी कभी 6-6 महीने भी चेंज नहीं होती। तो अगर आप इस MCLR को गूगल करोगे तो उस बैंक का MCLR का सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। ये जो इलाहाबाद बैंक जो अब इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है उसका MCLR का रिकॉर्ड है सितंबर 3 2020 से लेके जनवरी 3 2023 तक। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था 1 ईयर MCLR 7.30 थी 3 फरवरी 2022 को,
और उसके बाद तकरीबन 1 साल बाद जनवरी 3 2023 को 8.30% हो गई। तो अगर मैं अब करंट की बात करूं तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.30 प्लस 0.20 8.50% होना चाहिए था। लेकिन यहां देखिए बैंक ने क्या गड़बड़ करी, इंटरेस्ट रेट लगा रखा है 9.95%, यानी कि तकरीबन 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, जो कि 8.70% होना चाहिए था। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया दोस्तों, तो यहां मैंने सारा MCLR का रिकॉर्ड लिखा और उसके बाद ये जो मेरा डिफरेंस निकला दोस्तों 1,05,000 रुपए का, ये मेरा 2018 से लेके है। और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूं तो ये जो कॉलम आप देख रहे हो 70,500 रुपए का सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फर्क है। तो ये मैंने जो है सारा कैलकुलेट किया विद MCLR, ये 21-22 का, ये 20-21 का, ये 19-20 का और ये 18-19 का जब लोन शुरू हुआ था। तो टोटल जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया दोस्तों 1,05,000 रुपए का आया। तो ये होने के बाद दोस्तों मैंने तुरंत अपने बैंक को कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि ये आप मेरे साथ जाती कर रहे हो, तो वो इस बात पे तुरंत मान गए कि हाँ हम तो इसको आपको देखिए दोस्तों, ठीक इस करके तरह देंगे। बैंक जो है हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब जब आपने अपना सेंशन लेटर और बैंक की लोन की स्टेटमेंट चेक करी है और आपका इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा चार्ज है, तो आप सेंशन लेटर और लोन स्टेटमेंट के साथ अपने बैंक की ब्रांच को ईमेल डालें या ब्रांच में विजिट करके उनको बताएं कि किस तरह आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बैंक उसको रिवर्स करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। और अगर बैंक नहीं मानता है तो आप उनकी वेबसाइट पे विजिट करके उनका जो कस्टमर केयर का ईमेल आईडी है या उनके जो हेड ऑफिस के नंबर हैं, आप वहां पे भी मेल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप RBI की वेबसाइट पे जाके वहां पे जो बैंकिंग ओम्बड्समैन का ईमेल आईडी होगा, आप उस पे भी ईमेल डाल सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है उसका काम ही बैंक से रिलेटेड जो भी इशू हैं उनको सोल्व करना है। अगर उसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो यहाँ हमें कमेंट में लिख कर बताएं, हम आपको अगला तरीका बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन एक बात तो तय है कि बैंक को ये करना पड़ेगा। और अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो कमेंट में हमें ये लिख कर बताएं कि कितना अमाउंट कम हुआ, और धन्यवाद लिखना भी ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ इस तरह की जानकारी के लिए। धन्यवाद।